मिले आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेटिंग जो है पूरी की जा रही है, रोका जा रहा है लोगों को आने से। जगह जगह जो जहाँ से आने वाले थे उन लोगों को रोका गया। जब हम अभी रास्ते में आ रहे हमारे फोटो खिंचवा के पुलिस मंगा रही कि भाई जहाँ पर हो वहाँ से लोकेशन भेजो, फोटो भेजो। मौलाना तौकीर रज़ा खान ने सिर्फ आशिक़ रसूल को बुलाया था और उसके अंदर ये जरूरी नहीं है कि आशिक़ रसूल मुसलमान हो, नॉन मुस्लिम भी आज इस प्रोग्राम में आ रहे थे। जिस तरीके से चारों बॉर्डर सील कर दिए गए, कौन सा इंसाफ है ये? उसका चेला बोल रहा है पहले तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते, अब अल्लाह के बारे में बुरा भला बोलना शुरू कर दिया, कुरान के बारे में बुरा भला बोलना कर दिया। धर्म संसद बिठाई गई और वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लिए क्या क्या नहीं बोला गया। सारे चैनलों पर लोगों ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा जिस तरह से नंगा नाच किया गया एक धर्म विशेष के खिलाफ। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त हम निज़ामुद्दीन में मौजूद हैं क्योंकि हज़रत मौलाना तौकीर रज़ा खान के ज़रिए ये ऐलान किया गया था कि 24 तारीख को रामलीला ग्राउंड पहुंचेंगे। पर यहाँ आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन ने पहले ही बैरिकेटिंग कर रखी है। तमाम पुलिस के बड़े अफसर यहाँ मौजूद हैं, पर तमाम लोग जो हैं यहाँ पहुँच चुके हैं। बरेली से भी लोग पहुँचे हुए हैं, तमाम आसपास के इलाके से लोग हज़रत मौलाना तौकीर रज़ा खान से यहाँ मिलने के लिए पहुँचे हुए हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार वो किस तरीके से इन चीज़ों को देख रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगा, जिन लोगों को रोका जाना चाहिए था उनको रोका नहीं जा रहा। हज़रत ने एक कॉल की 24 तारीख को पहुँचेंगे और तमाम लोगों से वो कौन किस राजनीतिक पार्टी से है जो नबी से मोहब्बत करते हैं वो वहां पहुंचे। कैसे देखते हैं कि अब रामलीला ग्राउंड पर नहीं जाने दिया जा रहा? देखिए, पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा ये किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम ये नहीं था। ये प्रोग्राम हज़रत ने एक मैसेज दिया था कि जो लोग हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं उनके खिलाफ एक कानून बनना चाहिए। खाली इस्लाम धर्म के खिलाफ ही जो गुस्ताखी कर उनका ही नहीं, जो भी धर्म के खिलाफ बोले उनके खिलाफ एक कानून ऐसा बने कि जैसे ही किसी के धर्म के खिलाफ कोई टिप्पणी करे फ़ौरन उसको अरेस्ट करके जेल भेजा जाए। उसके लिए हज़रत ने एक मैसेज दिया था कि सभी लोग आएँ और अपनी बात कहें। लेकिन बड़े दुख की बात हमें यह है कि आज हमारे लोगों को ऐसे रोका जा रहा है, जगह जगह पूरे बॉर्डर सील किए जा रहे हैं। क्यों सील किए जा रहे हैं? क्या बाकी प्रोग्राम नहीं होते रामलीला ग्राउंड में? इससे पहले प्रोग्राम नहीं हुआ रामलीला ग्राउंड में? इससे पहले धर्म संसद बिठाई गई और वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लिए क्या क्या नहीं बोला गया। सारे चैनलों पर लोगों ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा जिस तरह से नंगा नाच किया गया एक धर्म विशेष के खिलाफ। तो ये तरीका अच्छा नहीं। हम तो शांतिपूर्ण अमन के साथ वहाँ पर अपना पैगाम देना चाहते थे। हजरत अपना पैगाम देना चाहते थे, सरकार से कहना चाहते थे कि आप एक कानून बनाइए, कोई किसी के धर्म को बुरा नहीं कहे। तो आज हमारे लोगों को रोका जा रहा है, उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। रामलीला पूरा सील कर दिया, सारे बॉर्डर सील कर दिए। ये गलत है हमारे खिलाफ और हमारे खिलाफ एक तरह से साजिश है ये, और हम लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है। ये देश संविधान पे चलता है, संविधान के कानून पर चलता है और संविधान पे हर आदमी को हक है अपनी आवाज़ उठाने के लिए। संविधान पर देश चलता है। हमने देखा कि जब हज़रत ने ये कॉल किया कि वो 24 तारीख को जाएंगे, जिसने गुस्ताखी की उसके बारे में बताया जाता है कि भैया उसे अरेस्ट कर रखा है, पर वो हज़रत के खिलाफ ही वीडियो बनाता है कि मैं 24 तारीख को आऊँगा, वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा। तो माहौल कौन बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? एक वो शख्स है जिसे रोका नहीं जा रहा और जब उसके खिलाफ मांग की जा रही है तो आप लोगों को रोक दिया जाता है। देखिए, बहुत अफसोस की बात यह है, अगर कोई हमारा बच्चा भी एक वीडियो डाल दे गलती से, पहली बात तो कोई डालता ही नहीं, तो 24 घंटे में उसको अरेस्ट किया जाता है। वो आदमी दासनाम वो नहीं, उसका चेला बोल रहा है पहले तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते, अब अल्लाह के बारे में बुरा भला बोलना शुरू कर दिया, कुरान के बारे में बुरा भला बोलना कर दिया। उसको पूरी सोशल मीडिया पर चल रहा है। क्या पुलिस को पता नहीं है वो कहाँ से वीडियो डाल रहा है? जब हम अभी रास्ते में आ रहे हमारे फोटो खिंचवा के पुलिस मंगा रही कि भाई जहाँ पर हो वहाँ से लोकेशन भेजो, फोटो भेजो। वो तो खुलेआम वीडियो डाल रहा है और हजरत के बारे में गलत सलत अनाप शनाप बातें बक रहा है। उसको अरेस्ट लोग नहीं कर सकते क्योंकि उनको छूट दी गई है। सरकारें ऐसे लोगों को छूट दे रही हैं, उसको माल अपना रही हैं। तो ये मत समझिए कि खाली इससे मुस्लिम परेशान है, पूरा देश परेशान है इससे। क्यों? आज हमारे लिए है, कल वही चीज़ें आपके लिए भी होंगी। धर्म सभी के बराबर है, सरकारों का काम है सरकार चलाएं, लेकिन कोई किसी के धर्म के बारे में टिप्पणी नहीं करे। इनको रोकना सरकारों का काम है, लेकिन सरकारों ने छूट दी उन लोगों के लिए। सरकारों ने छूट दी कि डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जानना चाहूँगा कि हर बार कॉल किया जाता है, पहले तिरंगा यात्रा के लिए बोला गया, बार बार रोकने की कोशिश की जा रही है। अब नबी की शान में गुस्ताखी हुई, हजरत ने कॉल किया, पर यहाँ माहौल ऐसा बना दिया गया कि भाई अगर मौलाना तौकीर रज़ा खान सड़कों पर आ गए तो माहौल बिगड़ जाएगा। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, ऐसा है, ये तो बड़े अफसोस की बात कि पहले दिल्ली की पुलिस प्रशासन ने परमिशन दी और ऐन वक्त पे
उसको कैंसिल कर दी, क्योंकि हकीकत यह है कि मौलाना तौक़ीर रज़ा खान वो काम करना चाहते थे, अपने मुल्क में अमन व अमान, एकता, भाईचारा कायम करने के लिए ये प्रोग्राम रखा था। क्योंकि आक़ाए दो आलम की शान में जो गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए वो मुसलमान ही नहीं, बल्कि मैं उस सबसे मांग करता हूँ जो सेकुलरिज्म पे यकीन रखते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कोई भी ऐसा लीडर जो सेकुलरिज्म पे यकीन रखता है और जो मुसलमानों को वोटों की जिसकी ज़रूरत है, मैं उनसे आपके चैनल से माध्यम से मांग करता हूँ कि वो आज आए मैदान में और ये बात कल से पार्लियामेंट शुरू हो रही है, पार्लियामेंट में उठाएं कि क्या वजह है कि उन्होंने परमिशन दी और परमिशन कैंसिल करी। और मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने सिर्फ आशिक़ रसूल को बुलाया था और उसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि आशिक़ रसूल मुसलमान हो, नॉन मुस्लिम भी आज इस प्रोग्राम में आ रहे थे। जिस तरीके से चारों बॉर्डर सील कर दिए गए, कौन सा इंसाफ है ये। मैं मांग करता हूँ भारत सरकार से कि ये बात सही है, कानून है, मगर वो कानून इतना लचीला है कि जिसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। हमारी मांग है कि स्ट्रिक्ट कानून बनाया जाए, अगर कोई शख्स किसी के मजहब के खिलाफ कोई बात करता है उसकी इमीडिएट गिरफ्तारी हो और उसको जेल भेजा जाए, तो यकीनन इस देश का माहौल सही हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस देश के माहौल को बिगड़ने से कोई बचा नहीं पाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा। हमने देखा कि जिस शख्स ने वीडियो बनाया उसकी गिरफ्तारी पहले भी नहीं हुई, अब भी नहीं हुई, पर उसने ये ऐलान कर दिया इस प्रोग्राम को देखने के बाद कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। नहीं, ऐसा है, ये उसने नहीं किया, इसे मैनेज करा गया। समझिए आप, ये जो सरकार में बैठे हुए हैं, जो हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, ये काम उनका है। उन्होंने जानबूझकर उन्हें मैदान अमल में लाए और उनसे ऐसा बयान दिलवाया गया ताकि ये साबित करा जाए कि बेनुक्ते अमन का खतरा है, आपस में टकराव हो सकता है, इसलिए परमिशन आपकी कैंसिल कर सकते हैं। उसने नहीं किया, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मैदान अमल में आए, जब चाहे आ सकता है वो, मगर उसको मैनेज करा गया, मैनेज करके उससे ये बयान दिलवाया गया। बरेली से भी लोग हमारे साथ में मौजूद हुए हैं, कई बस आप लेकर के यहाँ पहुँचने वाले थे, अब किस तरीके से माहौल को देख रहे हैं जो रोक दिया गया आप लोगों को हर जगह? जी देखिए, आज हम इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नबी राय आला हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब के आह्वान पर दिल्ली में एकत्रित हुए हैं और हम सभी लोग हज़ारों की तादाद में आज रामलीला ग्राउंड जाने वाले थे, जिसकी परमिशन दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने की 28 तारीख को हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को दे दी थी। अज़मत नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस में हम लोग शामिल होने आए थे, लेकिन अचानक 5 दिन पहले हमारी परमिशन को ये कहकर रद्द कर दिया गया कि वहाँ घनी आबादी है, हॉस्पिटल हैं, रेलवे स्टेशन है और स्कूल हैं। तो जिस टाइम पे वहाँ पे आप हिंदू समुदाय के धर्म संसद करा रहे थे, उस टाइम पे क्या आपको ये चीज़ याद नहीं थी कि वहाँ घनी आबादी भी हो सकती है, वहाँ हॉस्पिटल भी हो सकते हैं? तो अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस पे रोक क्यों? क्योंकि वो मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब कर रहे थे। इस वजह से मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब की छवि को धूमिल करने के लिए आज ये दिल्ली पुलिस द्वारा और भारत सरकार द्वारा ये परमिशन रद्द की गई है। और जबकि मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब एक शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रोग्राम को करने वाले थे, इसमें सभी धर्मों के धर्मगुरु हिस्सा लेने वाले थे और एक देश में एकता और भाईचारे का बहुत बड़ा संदेश जाने वाला था मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब की मंच से, जिसको रोककर दिल्ली पुलिस ने और भारत सरकार ने ये साबित कर दिया कि हमें कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को दबाया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है, हमारी बातों को नहीं माना जा रहा है। हमारे पैगंबर इस्लाम की शान में जो लोग गुस्ताखियाँ करते चले आ रहे हैं, उनके खिलाफ सिर्फ FIR दर्ज की जा रही है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। हम लोगों की मांगे यही हैं कि ईश निंदा पर कड़े से कड़े कानून बनाए जाएं, जिससे कि ना हम किसी भी धर्म के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर सके और ना कोई हमारे धर्म के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर सके। बस हमारी मांगे सरकार से यही है और हम दिल्ली पुलिस से भी यही कहेंगे कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से जाने दिया जाए। हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जाना चाहते हैं और इस कार्यक्रम को करना चाहते हैं। मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, क्या एक पैगाम है ख़ास तौर पर नबी आला हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा खान को रोक दिया गया, क्या मुस्लिम समुदाय को डराने की कोशिश है? जी सर, और क्या है इसमें? अभी देखिए, ईश निंदा के खिलाफ जो हमारे हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने एक कानून की मांग की है और हम चाहते हैं ये मांग पूरे भारत में हो।
क्योंकि कोई भी आता है और कोई भी हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है तो हम गुस्ताखी को उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज भी हमने स्टैंड लिया है और इंशाल्लाह आगे भी लेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें पुलिस द्वारा दबाया जा रहा है या फिर सरकारों द्वारा दबाया जा रहा है तो हम खामोश बैठेंगे। आज नहीं, आगे हम फिर परमिशन लेके फिर ये प्रोग्राम करेंगे। और हम चाहते हैं कि ईश नंदा के खिलाफ कानून बने सख्त से, और जैसे ये छोटे भैया नेता हैं जो कभी भी हर नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं तो हम चाहते हैं इनके खिलाफ कानून बने, इनको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, सख्त से सख्त सज़ा मिले। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेटिंग जो है पूरी की जा रही है, रोका जा रहा है लोगों को आने से। जगह जगह जो जहाँ से आने वाले थे उन लोगों को रोका गया। बैरिकेटिंग जो है इस जगह पर की जा रही है। आप देख सकते हैं ख़ास तौर पर यहाँ तमाम पुलिस वाले भी इस वक्त मौजूद हैं जो कि लोग बाहर ना निकले। और कुछ नौजवान साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। कैसे देखते हैं कि आज ऐलान किया गया, बार बार आपके भी कई प्रोग्रामों को रोका जाता है, एक मैसेज साफ है कि मुसलमानों को कोई एहतजाज करने का हक नहीं है। असल में क्या है, जो असल में मुसलमानों का जो हक है ना उसको छीना जा रहा है, और छीना इसलिए जा रहा है कि मुसलमान खुद अपने हक को भूल गया है। क्या है, सामने जब दूसरी अगर कोई कम्युनिटी अगर या कुछ भी करती है उसको अलाउ हो जाता है, उसके लिए कोई बाधा नहीं लगती। मगर कहीं मुसलमान अगर कि इत्तेहाद और उसकी बात करता है तो उसको अलग मोड़ दिया जाता है। अभी इन लोगों ने अज़मत कॉन्फ्रेंस रखी है, उसका सीधा एक यूनिटी बेसिस प्रोग्राम था, मगर इसको मोड़ मीडिया किस तरीके से मोड़ देगी आप देख सकते हैं। ये तो एक यूनिटी को अच्छे रास्ते पे ले आने के लिए, हिदायत के लिए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए, क्या मोहब्बत क्या पैगाम है उनका, वो देने के लिए कॉन्फ्रेंस रखी थी। मगर इसको न्यूज़ चैनल पे गोदी मीडिया है ना, मोदी मीडिया इनडायरेक्टली उस पर ये बताया जा रहा है इसका ये मतलब मोटिव था, इसका ये चीज़ था और कुछ मतलब करने की साजिश वगैरह। ये क्या बात है? असल में वो एजेंडे पे काम कर रहे हैं जो ऊपर से निकल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि नौजवान किस तरीके से देख रहे हैं। लगातार बैरिकेटिंग जो है वो की जा रही है। यहाँ पर तमाम बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, जिसे आप देखेंगे कि इस जगह से हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान जो है कुछ देर में बाहर आएंगे, जो कि तस्वीरें लोगों के सामने आएंगी, क्योंकि बार बार ये ऐलान किया गया कि हम 24 तारीख को जाएंगे, पुलिस प्रशासन चाहे हमें रोके हम उसी जगह पर बैठ जाएंगे। और देश के कई जगह से इस तरीके की तस्वीरें जो हैं लगातार सामने आ रही हैं। और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि बैरिकेटिंग इस जगह भी की गई है और आगे भी लगातार बैरिकेटिंग है और पुलिस प्रशासन जो है चप्पे चप्पे पर तैनात है ताकि किसी तरीके से कोई घटना ना घटे। क्योंकि कॉल था, आप यहाँ देख सकते हैं कि निज़ामुद्दीन की तरफ ये रास्ता जा रहा है। इस जगह पर भी चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन तैनात है। घर के सामने ही पुलिस प्रशासन जो है यहाँ लगा हुआ है। और अब जो बैरिकेटिंग थोड़ा दूर दूर था वो थोड़ा पास में कर दिया गया है ताकि लोगों की गैदरिंग जो है वो ना हो सके। आप इस जगह पर देखेंगे कि बैरिकेटिंग हो रही है। ठीक, अगर मैं आपको दूसरी तरफ ले करके चलूँ और वहाँ दिखाऊँ तो वहाँ भी आप लोग देखेंगे कि बैरिकेटिंग जो है की जा रही है। लोगों को रोकने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि जो बरेली से भी पहुँचे हुए हैं कैसे देखते हैं कि जब जब कॉल किया जाता है तब तब रोकने की कोशिश की जाती है। देखिए, ऐसा है, सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं, ये नामूस रिसालत हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो लोग गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने हमेशा ये चाहा है कि अमन और इंसानियत का पैगाम दे। लेकिन जिस तरीके से जो तथाकथित लोग हैं वो इस पे आपत्तिजनक अभद्र भाषा की उपयोग करते हैं और कहते हैं हमारे नबी की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं। लेकिन उसके बरअक्स हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने प्रदेश और केंद्र सरकार से ये मांग की है कि ईश नंदा के ख़िलाफ़ कोई कानून पास करे। और इस कानून के लिए ये नहीं, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, तमाम सारे धर्मों के लिए, हिंदुस्तान में जो भी धर्म हैं उनके कम से कम पैगंबरों को, उनके मानने वालों को के साथ अभद्र टिप्पणियाँ न करें। ये क्या वजह है कि सरकार इसे पास नहीं कर रही है? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ा ये रीज़न है कि एक वैमनस्य पैदा करना। हिंदुस्तान में जिस तरीके से हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं लगातार बेरोज़गारी का मुद्दा है, बेघर गरीबों को किया जा रहा है, बुलडोज़र नीति के ख़िलाफ़ पूरा हिंदुस्तान है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी काम नहीं, विकास का काम नहीं, कुछ नहीं। लेकिन चूँकि ये मामले को ऐसा सिस्टम में डाल दिया गया है कि लोगों के जहनों को इस तरीके से बनाया गया है कि बस धर्म के प्रति, एक दूसरे के धर्म के और पैगंबरों के, ख़ास तौर से मुसलमानों को टारगेट किया गया है। मुसलमानों के साथ जो जिस तरीके से ये लोग ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, उनके पैगंबरों के
जाहिर सी बात है कि अगर किसी के पैगंबर के बारे में मैं किसी के दूसरे धर्म के पैगंबर के बारे में टिप्पणी करूँगा तो जो दिल से चाहत होती है उसे बहुत बड़ी ठेस पहुंचेगी। हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने सिर्फ इतनी मांग की है कि किसी भी तरीके से ये ईश निंदा के ख़िलाफ़ एक कानून बने और केंद्र सरकार इसमें संसद में इसे प्रस्तुत करे और प्रस्ताव करे, जिसको माना जाए कि किसी भी धर्म के प्रति कोई भी अभद्र टिप्पणियाँ नहीं करेगा। और आज चूँकि एक बड़ा वजह मैं आपको ये भी बता दूँ, हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब के इस आह्वान पर जो सबसे बड़ा इन लोगों ने डिवाइड का रूल्स बना दिया था कि देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस इस तरीके के फ़िरक़ों में बांटने की कोशिश की थी। आज मौलाना की काल पर तमाम हिंदुस्तान के सारे समुदाय मसलकों से ऊपर उठकर हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब की आवाज़ को लब्बैक कहने के लिए तैयार थे। इससे भी इन्हें बहुत बड़ी शिकायत है कि बच्चा आज ये कह रहा है कि हम मसलकी एतबार से ऊपर उठ के जहाँ पर हमारी नबी की शान के ख़िलाफ़ कोई अभद्र टिप्पणी करेगा तो हम सब लोग इकट्ठा होकर उसका पुरजोर विरोध करेंगे। माना जाए कि नफ़रत फैलाने में हुकूमत ही उन लोगों का साथ दे रही है। बिल्कुल सही बात है, हुकूमत ही इनका साथ दे रही है और इससे ज़्यादा हम अब बर्दाश्त नहीं कर सकते कि भले ही हमारे लोगों के साथ मॉब लिंचिंग हो जाए, बर्दाश्त है, हमारा कारोबार ख़त्म हो जाए, बर्दाश्त है, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे कोई सी सरकार हो, कोई सा कानून हो। हम इस पर कोई समझौता नहीं है। और हज़रत ने जो बात उठाई है, देश में इतने बड़े मुस्लिम लीडर हैं, सब अपने घरों में बंद बैठे हुए हैं। एक नबीराए आला हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब ने यह आवाज़ उठाई है, उनके आह्वान पे पूरे हिंदुस्तान में हलचल मच गई है, क्योंकि ये मामला नबी की शान का है, ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है। उसके बाद भी बैरिकेडिंग लगाकर इस तरीके से करा जा रहा है जैसे हम लोग आतंकवादी हों। ये देश आज़ाद देश है और इस देश में हर इंसान को अपनी बात कहने का हक है। और जब हमारे नबी की शान में बात आएगी तो हर कीमत पर सड़कों पे भी निकला जाएगा और अपनी बात कानून के दायरे में रह के हुकूमत को बताई जाएगी। हुकूमत से हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप देख सकते हैं कि लोगों की मांग सिर्फ यही है कि जो लोग लगातार नबी की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कड़ा कानून बनाया जाए। ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है, जहां ये दिखाने की कोशिश है कि साहब देखिए कि एक बयान दे दिया, वो नफ़रत फैला रहे, पर दूसरी तरफ से लगातार इस तरीके के वीडियो वायरल किए जाते हैं, उस जगह किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की जाती।